राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन। कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे। और आज ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सुबह धूप कम निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो धूप निकलती गई। तो ये रेलिंग पे पानी डाल दिया मैंने और इसको ना सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इस पर ना जैसे सॉक्स वगैरह छोटे कपड़े होते हैं ना, तो वो डाल देती हूँ। और जैसे थोड़ा सा हल्का पानी डालते हैं ना तो ये एकदम चमक जाती हैं। तो वही कर रही हूँ। और भाई क्या नाम है ना, अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो इस पर, क्योंकि ये ऑलरेडी थी छत पे, लास्ट जो उस पर थी हमारी छत पे, तो इस पर सीमेंट वगैरह पड़ी थी, थोड़ा सा इसमें वो आ गया था। और इससे ऊपर जो लगी है वो मतलब नहीं लगी थी, ये हमारी जो पहले लगी हुई थी वही रेलिंग है। तो यहाँ पे मैंने जो मशीन है ना, वो कपड़े है ना वो भी निचोड़ लिए थे मैंने कि ज़्यादा हम लोग लंबे हो जाते हैं, भाई बड़े हो जाते हैं ना। तो बस मैंने निचोड़ के कपड़े और सारे टब में रखे, मैं आ गई थी ऊपर। और आज हाँ, तो हाँ, जैसे आज के दिन वो शुरू कर रही हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ पे वोटिंग है। दरवाज़ा बंद कर दे रे। वोटिंग चली हुई है क्योंकि जो है, जो सीएम के चुनाव होते हैं आज 5 तारीख को, 5 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग है पूरी दिल्ली में। तो क्या नाम है, ये तो मेरी है जिस दिन परसों व्लॉग डाला था उससे नेक्स्ट डे की, ये 2 दिन का व्लॉग आएगा भाई। और उससे दूसरे दिन की सुबह फिर मैंने कि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा के दिखाऊं, इस वजह से मैं इस मारा फिर मैंने है जो दूसरे दिन की थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी थी। मतलब ये काम करने के बाद फिर नहाना धोना हो गया था और सारे जिस तरह रोज़ डेली में काम होते हैं वो हो गए थे। ये मतलब नेक्स्ट डे की थी। तो आज जो है दिन में मैंने बनाई थी चाप, जिस दिन की ये वीडियो है। और जो नेक्स्ट डे की है उससे अगले दिन भी हमने वो खाई थी, क्योंकि इनके पापा को चाप है ना बहुत अच्छी लगी थी। और मैं ना चाप बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ये पहले खाते नहीं थे। और अब जैसे जतीन है ना वो भी खा लेता है, इनके पापा भी खा लेते हैं। तो मैंने चाप की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी थी। और क्या नाम है, मैंने बनाया था फिर दूसरे दिन सुबह, जैसे दिन में बना ली थी तो ज़्यादा बन गई थी। तो इस वजह से वो मेरे पापा ने कहा मेरे मेरे और सब्ज़ी मत बनाना, मैं अपनी चाप ही खा लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं करते, भाई सब्ज़ी रखी है तो उसको वेस्ट करे तो खा लेते हैं इनके पापा। तो बस फिर मैंने ना है जो दूसरे दिन, जब ये नेक्स्ट डे जिस दिन आज के दिन मैं वोट डाल के आई, तो फिर मैं मंडी से बथवा ले आई थी। हेलो जी, राम राम सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो आज मौसम अच्छा है, धूप भी है और वैसा भी है। तो बहुत सारे कपड़े प्रेस के हो रहे हैं, प्रेस के कपड़े करूँगी। उससे पहले है जो रजाई वगैरह मैंने बाहर धूप में डाल दिए हैं, कंबल वगैरह सारे, और उधर डाल दिए कंबल। अब मैं थोड़ी सी ठंड वो होंगी तो मैं इसको अब धो ही दूँगी, क्योंकि इस सीज़न में ये सिर्फ एक ही बार धुला था, वरना मैं 2 बार 3 बार मैं धो देती हूँ, है ना। तो अब है जो थोड़े से कपड़े ना अलमारी के, इनको प्रेस के इनको इकट्ठा कर रही हूँ। कुछ इसके पड़े उन पर तय लगा दूँगी। अलमारी में बिल्कुल देखो सारे कपड़े बिल्कुल नीचे तक ठीक है, बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है। जो तीनांश में ना उसी की होती है, क्योंकि मैं तो मुझे तो पता है मेरे को सेट करनी है, इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये कपड़ों को प्रेस करूँगी। इससे पहले ना थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा तो लगा लिया था, लेकिन है ना इनका पलेटे हो रहे थे तो बेड बोर्ड पर अच्छे से फुल डस्टिंग से नहीं की थी। सुबह झाड़ू पोछा तो कर दिया था, तो मैं फिलहाल में डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी और फिर कभी मैं प्रेस अंशु जतिन उठ जाए इनकी 4 पाई हटा के पोछा लगा दूँगी। और पोछा उसमें झाड़ू में लगा चुकी हूँ सुबह ही जैसे उठती हूँ, ठीक है। इधर के तो मैंने सुबह ही मेरे में कर दिया था, झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। तो आज थोड़ा सा है जो कपड़े हो गए प्रेस के, इनको करूँगी। और यहाँ पे देख रही हूँ कपिल का शो, जो कि मतलब भाई ख़राब मूड होगा उसको भी वो ठीक कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ना झाड़ू पोछा तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन जो है मैंने करनी थी चद्दर सही। जब इनके पापा उठ के नीचे चले गए थे, तो उसके बाद मैंने जो है कंबल और जो है रज़ाई है वो डाल दी धूप में, और धूप सही निकल आई थी। मैंने सोचा था कम निकलेगी, लेकिन धूप ना सही निकल आई थी, क्योंकि 2 दिन से ना बादल से छाए हुए थे, जैसे बारिश का सा मौसम होगा, और हल्की हल्की फुहारें भी आई थी, बट ऐसे जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है वो नहीं आई थी। तो मैंने है, अब धूप तेज़ से निकल आई थी, तो मैंने वो डाल दिया कंबल और रज़ाई बाहर। और इन ड्रेसिंग टेबल के जिस तरह आगे आगे से झाड़ू निकल जाती है, पीछे से तो हटा के ही निकलेगी, तब ही अच्छे से निकलेगी। तो मैंने सोचा आज ना इसके पीछे से देखा ना मैंने हटा के, तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी कितने दिन हुए हैं हमें, 15-20 दिन तो हुए हैं घर में आए हुए, तो इतना कुछ ऐसा नहीं है भाई पीछे से कुछ बहुत ज़्यादा जम गया है। तो जैसे ही मैंने हटाया तो मुझे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं दोबारा ये झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी अगर इसके पीछे थोड़ा बहुत कूड़ा जमा हो, क्योंकि आगे आगे से रोज़ झाड़ू निकल जाती है, और ये चीज़ें तो भाई पीछे रोज़ हटाएं तो ही निकले, वरना आगे आगे से निकलती है। तो बस, तो मैंने वही थोड़ा सा डाउट मेरे को क्लियर करना था कि इसके पीछे ज़्यादा कूड़ा तो जमा नहीं हुआ है। तो मैंने हटा के देखा तो कुछ भी नहीं था, खाली मैंने सूखे जो ये कपड़ा था ना उसी से मैंने पोछा ना वो लगा दिया था, मतलब पोछे से पोछा लगा दिया था। और यहाँ पे करी हूँ शीशा साफ। भाई ये शीशा ना बहुत पुराना हो चुका है ना, इसलिए ना इसमें ना मैं कितना ही कोलिन डाल के साफ़ कर लूँ इसकी ना क्लीयरिंग ना आती, मतलब साफ़ नहीं होता, बिल्कुल भी ब्लर सा रहता है ये। तो मैंने सोचा मैं उस ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, तो जैसे अब देखो मैं खूब अच्छे अपने तरीके से साफ़ कराई, मैं अखबार से भी कर लूँ कोलिन से भी कर लूँ, इसमें धुंधलापन रहता ही है। तो मैं कहा छोड़ो जितना हो गया उतना हो गया। तो मैंने ये चीज़ें हटा के, क्योंकि मैं जब अगर इनको हटाने लग जाती हूँ ना पापा के आगे, तो कहेंगे बता अभी तो ये लगाए थे, कितने एक दिन हुए हैं तेरे को ये रहता, कभी इस कोने में कूड़ा जम गया हो, मतलब भाई मुझे होता है, मैं चीज़ों को हटाना लूँ जब तक मेरे को चैन नहीं होता। तो इसलिए मैंने वो नीचे चले गया, तो मैंने आराम से ये दोनों चीज़ें हटा के ड्रेसिंग और साइड टेबल, और मेरे साइड टेबल का जो हैंडल है ना वो भी टूट गया भाई, ये भी मैं कारपेंटर से ना लगवाऊंगी, अगर मेरा कुछ और काम हुआ तो मैं ज़रूर इसमें लगवा लूँ, क्योंकि इसको खोलने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो इसका जो हैंडल है ना वो, इसके जो पेच है ना वो निकल गए थे। ये बेड बनवाया था हमने घर में ही, जब ही ये टेबल साइड टेबल है ना उसी ने हमने बनाई थी। तो बस मैंने फिर दरवाजे वगैरह ना इन पे भी मैंने कोलिन डाल के, क्योंकि ना जैसे खोलते हैं ना भाई छिट्टे विट्टे लग के या फिर चिकने हाथ लग के वो दाग ना दूर से दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा मैं लग तो गई हूँ, मैं सारी चीज़ों को ही थोड़ा थोड़ा कोलिन डाल के साफ़ कर देती हूँ। और ये ना बनियान है, सूती बनियान है जिस तरह इनके पापा की, तो वो है, इससे ना बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है भाई, मतलब अच्छे से साइन सी आ जाती है। तो मैंने सारी चीज़ों पे कोलिन डाल के साफ़ करी हूँ। यहाँ पे मैंने ना कपिल शर्मा का शो ना टीवी पे वो ऑन कर रखा है, जिससे मुझे मेरा टाइम भी पास हो रहा है। जब जब मन करता है तो मैं कपिल शर्मा का शो भी देख लेती हूँ, और सॉन्ग तो हमेशा फेवरेट ही रहते हैं। तो मैं उनको देख देख के हंस भी रही थी। जो देखो ये जो मेरे जो सारी नीचे आपने पहले व्लॉग में जो देखते हैं ध्यान से, मैं इनको ना अपनी जो मेरी टांड थी ना छोटी सी उस पर रखती थी ये गमले वगैरह सारे। तो अब वो टांड तो मैंने इसमें बनवाई नहीं है इस वाले फ्लोर में, तो मैंने ये अलमारी वगैरह पे ऐसे अलग अलग जगह पे सेट कर दिया। अगर मैं टीवी पैनल बनवाऊंगी तो उसमें मैं इनको सजा दूंगी, फिलहाल के लिए मैंने ये ऐसे ही अलमारी वगैरह पे ऐसे रख दी हैं। तो भाई ये बाहर शीशे थे ना जो, इन पे भी मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा है ना जो मार आई हूँ, क्योंकि ये भी जैसे अब कपड़े धोते हैं ना पानी से, तो थोड़े बहुत छिट्टे चले जाते हैं। ऊपर वाले मैंने करे नहीं, नीचे नीचे वाले शीशे थे वो साफ़ कर दिए थे। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े जो प्रेस के छाटने थे वो मैंने इसमें टब में रख लिए हैं, और ये जो है सॉक्स वगैरह थी ये मैंने बारी में छोड़ कर दिया। तो मेरा यहाँ से सफाई हो रही है, देखो ये इतना ही साफ़ हुआ है, शीशे ब्लरिंग रहते हैं। मैंने ये सारे हटा कर पीछे से भी थोड़ी डस्ट कर दी, क्योंकि जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो फिर ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो मैं प्रेस है ना वो कर लेती हूँ। ये तो बस मैंने यहाँ की सारी की सफाई कर दी थी, जितने भी जैसे बड़े दरवाजे वगैरह शीशे वगैरह अलमारी वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है। और ये काम ना मैं फिर तसल्ली से करे, मैंने कि अब इनके पापा चले गए हैं, और वो बोलते हैं कि भाई रोज़ रोज़ इन पे क्या लगता है, तो मुझे रहता भी मैं अपना इन चीज़ों पे सफाई करूँ। और यहाँ पे मैंने कपिल शर्मा का शो ही चला रखा है, जिसमें मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसका तो शो हमेशा फेवरेट है मेरे लिए। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा देखती थी, और अब भी मैं मतलब जब
ख़राब मूड होता है तो मैं कपिल शर्मा का शो है ना वो देख लेती हूँ, जिससे थोड़ी हंसी भी आती है और मूड भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े ना मेरे ही प्रेस के हो रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना कई दिन से ख़राब चल रही थी। तो धोए जा रही थी, इकट्ठा करी जा रही थी, धोए जा रही थी, इकट्ठा करी जा रही थी। और बीच में 2 दिन है ना, मैं एक एक दिन छोड़ के नहाई हूँ, क्योंकि जुकाम इतना तेज़ था कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहाना वहाना नहीं है। तो बस बीच बीच में मैं जैसे वो गैप हो गया था, वरना तो कम से कम 6-7 सूट इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे तो 5 ही हैं ये मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़्यादा मेरे हैं जो कपड़े हो रखे हैं। और जतिन आंसू के तो सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके जिम के न्यारे कपड़े होते हैं, ट्यूशन भी जाता है जो वो न्यारे 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 मतलब अलग अलग, हमारे बोला अलग अलग बाणे पैर का जा है। तो भाई वही है ना, बच्चों का जब थोड़ी सी उसमें आते हैं, यंग उसमें आते हैं, तो उनको ये रहता है कि हम अलग अलग तरह के कपड़े या कुछ अलग पहन के चलें। तो बस इस तरीके से। और जतिन को बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो अपना सिंपल शो रहता है, जिसको उसको जैसा मिल जाता है भाई वो वैसा ही कपड़ा पहन के चल देता है। तो यहाँ पे भाई देखो अंशु भी उठ गया था। तो जब भी ये खाट उठती है ना, जब भी मेरे घर की इसमें इस साइड सफाई होती है, यानी कि झाड़ू तो मैं सुबह जब उठती हूँ वक़्त से, जैसे मेरे ब्लॉग में देखते होगे, तो ऐसा नहीं है भाई डेली ही मैं अंधेरे में ही पोछा झाड़ू करती हूँ। ये है 8 साढ़े 8 बजे तक मैं भी कर लेती हूँ, कभी कभी 6 बजे भी लग जाता है, कभी कभी 7 बजे भी लग जाता है, और कभी कभी तो 10 बजे भी लग जाता है, जैसे थोड़ा बहुत मैं अगर मैं लेट उठूँ तो। वैसे ज़्यादा तो मैं उठ जाती हूँ। ऊपर आने के बाद ना मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जो है सारे सोफे के कवर है ना झाड़ दिए थे। और आज तो मैंने ये धोए भी हैं, जैसे नेक्स्ट डे की वीडियो आएगी उसमें मैंने सारे कपड़ों के साथ ये धो भी दिए हैं। आपको जब मैं खाना बनाऊंगी आपको दिखेंगे कि सोफे के कवर सोफे पे हैं ही नहीं, क्योंकि भाई मैंने जैसे दूसरे दिन व्लॉग बनाया था ना मैंने, तो उसमें ये धो दिए थे। क्योंकि जब से मैं ऊपर आई पूरे 15 दिन हो गए मुझे शायद, तो ये तब के ही बिछे हुए हैं, ये ज़्यादा मैले दिखाई देते हैं नहीं। और ये ना भाई जो है साउंड सिस्टम है ये भी मैं लगवाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं टीवी पैनल बनवाऊं, तो उन्हीं के ऊपर इनको एडजस्ट करवाऊं, क्योंकि ये इधर उधर पड़ते हार रहे। और देखो भाई मैंने सुबह झाड़ू निकाली थी, और ऊपर ना खाली छत है ना मेरे साइड में, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा आती है। मुझे तो लगता है मुझे सारा दिन यहाँ पे झाड़ू उठा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अ, थोड़ी देर ही बाद ऐसा लगता है कि झाड़ू भी तो पोछा तो क्या झाड़ू भी नहीं लगाई है। इनके पापा कह रहे थे कि ये देख ले कितना हुआ। तो ये भाई नेक्स्ट डे की हैं। यहाँ पे मैं ना वोट डाल के आई थी अभी, और लेके आई थी मैं साथ में बथुआ, और धूप बहुत तेज़ है और करारी है। और देखो पीछे मैंने ना अपनी बेड शीट वगैरह मतलब कपड़े मैंने 8:30 बजे सारे धो के सुखा दिए थे। और यहाँ पे मैंने ना जो बथुआ उबाले वगैरह की जो वीडियो थी वो है जो जतिन के फ़ोन में थी, तो भाई मैंने उसका फ़ोन लेके वो किया था, तो वो उसी में रह गई। तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सारी क्लिप लगानी है। तो यहाँ पे बस मैंने जो बथुआ उबाला था ना उसको मैं पीस रही हूँ नीचे बैठ के सिलबट्टे पे। इससे पहले मैंने इनके पापा के लिए ना टमाटर की चटनी ना वो बना दी है, और जो है चाप की सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो रखी है। और इनके पापा ने बोल दिया था मेरी सब्ज़ी को गेरना मत, कभी सोचे दूसरा दिन हो गया तो मैं खा लूँगा, पर मैंने वो रख दी थी क्योंकि भाई इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं ना जतिन से बात कर रही हूँ, और जतिन भी ना बहुत बीमार चल रहा है आजकल। सुबह सुबह इसके आज कान में दर्द होने लगा ठंड के कारण, जिसकी वजह से दवाई लेके आया था। कैसा हुआ हो रहा है इसमें देखिए, डाल कर है कौन लेके जाएगा। तो भाई आज हमारे यहाँ ना वोट भी पड़ रही है, और मैं भी डाल आई हूँ वोट। अब जतिन है ना वो जाएगा, और क्या नाम है, रायता मेरा बन गया है। और अब थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी, चटनी और रायता बनाकर धर दिया है। ठीक है। अब ये देखो भाई, ये बना ली मैंने चटनी, ये बना लिया मैंने रायता, ये सिलबट्टा है, इसको अब धोऊंगी। ठीक है। और अब टाइम हो गया भाई 12:30 के टाइम हो गया है। तो अब इनके पापा को लगाई थी भूख, जैसे मैं वोट डाल के आई तभी बोल दिया था कि फटाफट से ना खाने की तैयारी कर ले। और मैं वहीं से ही जब मैं वोट डाल के आई तो मैं मंडी से ही बथुआ लेके आ गई थी, क्योंकि बथुआ का टाइम अब जानने को हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं आज बथुए का ही बना लेती हूँ, वरना गाजर भी रखी थी जो मैं शाम को लेके आई थी। बट मेरे को ये था कि अब बथुआ जाने का टाइम हो गया है, यानी कि हरी जो सब्जियाँ अब और 10-15 दिन मिलेंगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से मैंने ना बथुआ ले आई, और यहाँ पे बना के मैंने इनके पापा को रोटी दे दी थी, थाली वगैरह सब लगा दी थी। तो मैं अब एक एक दो दो करके उनको दे के आ रही हूँ, वो अपने रूम में बैठ के ही है ना खा रहे हैं। यहाँ पे देखो पीछे मैंने सोफे के कवर भी आज धो दिए थे,
तो आज का व्लॉग इतना ही। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर